नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर लैब में स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। टॉपिक दूसरा, क्लास दूसरी। कल फर्स्ट क्लास करा दी थी, आज दूसरी क्लास है एग्रोनॉमी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। आज का टॉपिक सेकंड, दूसरा, एग्रोनॉमी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मीनिंग ऑफ स्कोप एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान को इंग्लिश में एग्रोनॉमी कहते हैं। सस्य विज्ञान को इंग्लिश में एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के एग्रोस प्लस नोमोस शब्द से बना है। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के एग्रोस प्लस नोमोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड यानी कि भूमि, और नोमोस का अर्थ होता है यानी कि प्रबंधन, यानी कि टू मैनेज, प्रबंधन, भूमि का अच्छी तरीका से प्रबंधन करना, उसकी देखभाल करना। एग्रोनॉमी की परिभाषा, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन। एग्रोनॉमी की परिभाषा। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि का प्रबंधन आदि का संबंध होता है, यानी कि भूमि का प्रबंधन प्लस में उसमें फसल का उत्पादन किया जाता है, वही सस्य विज्ञान होता है। वैज्ञानिक तरीका से हम जानते हैं एग्रोनॉमी की परिभाषा। सस्य विज्ञान वह कला विज्ञान है जिसमें भूमि का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन किया जाता है, यानी भूमि का वैज्ञानिक तरीका से प्रबंधन किया जाता है, और पौधे को उगाने का प्रयत्न किया जाता है, यानी कि पौधे को उगाया जाता है, जिससे भूमि, पानी तथा प्रकाश की प्रत्येक इकाई से कम खर्च के साथ भूमि उर्वरकता शक्ति को स्थिर रखकर अधिक से अधिक तथा अच्छी किस्म की फसल उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि उस कम लागत लगे, कम खर्च लगे, पानी, भूमि की उर्वरकता शक्ति कम खत्म हो और अच्छा उत्पादन हो सके। इस तरीक़ा से एग्रोनॉमी वैज्ञानिक ढंग से खेती की जा सकती है। फादर्स ऑफ एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान के पिता पीटर डी क्रेसन जी फादर्स ऑफ एग्रोनॉमी। पीटर डी क्रेसन जी ने इन्होंने ही एग्रोनॉमी को अच्छी तरीक़ा से उसका वर्णन किया। उन्होंने बताया कि इस तरीक़ा से खेती करनी है, इस तरीक़ा से खेती करनी है, इसलिए उसको फादर्स ऑफ एग्रोनॉमी कहते हैं, पीटर डी क्रेसन जी को। अब है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान का क्षेत्र। सस्य विज्ञान का क्षेत्र निम्न तरीका के क्षेत्रों में है। निम्न क्षेत्र हैं जैसे कि अन्य समस्याओं का समाधान, जैसे आजकल जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या है आजकल, उसको कृषि के द्वारा ही से संबंधित सिद्धांतों, तकनीकों को अपनाकर देश में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि आजकल जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती जा रही है, तो तकनीकी के माध्यम से देश में अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। जैसे कि कृषि को अधिक से अधिक उपज ले सकें, खेत से कृषि की उपज अच्छी से अच्छी ले सकें,
जिसे उसको सुधारने के लिए जैसे हरित क्रांति के द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है वस्त्र समस्याओं का समाधान। मनुष्य के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कपड़ा रोटी मकान। 3 मूलभूत की आवश्यकता होती है, कपड़ा रोटी मकान की आवश्यकता होती है, जो कृषि के माध्यम से हम ले सकते हैं। वस्त्र समस्याओं का समाधान है पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता। यदि हम फसल करेंगे तो पशुओं को चारे की उपलब्धता भी होगी पशुओं के लिए। चौथा है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी जैसे जैसे शस्त्र विज्ञान के द्वारा परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, यानी कि रोजगार की समस्या भी कम होगी, रोजगार की समस्या भी कम होती जाएगी कि अगर कृषि कर देंगे तो। सरल उत्पादन जैसे कि सरल विज्ञान, सस्य विज्ञान, यानी बेरोजगारी की समस्या का समाधान जैसे सस्य विज्ञान मनुष्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, यानी कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य के लिए सस्य विज्ञान प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, जैसे बढ़ई, लोहार, कृषि उपज के व्यापारी आदि। 5वां है अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति जैसे देश में चीनी, तेल, कपास आदि कच्चा माल की पूर्ति उत्पादन करके कच्चे माल की पूर्ति प्राप्त की जा सकती है। 6वां मृदा उर्वरकता में वृद्धि। वैज्ञानिक तरीके से हम अगर फसल को भूमि पर उगाकर उसकी उर्वरकता शक्ति का संरक्षण एवं वृद्धि भी कर सकते हैं। अगर वैज्ञानिक तरीका से हम अगर कृषि को उगाते हैं तो उसकी उर्वरकता शक्ति को भी ह्रास नहीं होती है और अच्छी तरीका से फसल उगती है, अच्छा उत्पादन देती है फसल। अगर वैज्ञानिक तरीका से हम अगर खेती को उगाते हैं तो उर्वरकता में ह्रास नहीं होता है। 7वां शस्य उत्पादन से अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। शस्य उत्पादन से घरेलू में उत्पादन जैसे कि खाद्य की आपूर्ति होती है, हमारी ईंधन की, खाद्य, वस्त्र, ईंधन, विभिन्न चीज़ों की शस्य उत्पादन से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जैसे हमारे देश में ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट हो जाता है, ज़्यादा कुछ चीज़ हो जाती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय में भी भेजा दिया जाता है। जैसे कपास, गन्ना, तिलहन आदि दूसरे देश में भेजना अंतर्राष्ट्रीय ख्याति होता है। रहन सहन के स्तर पर मनुष्य की आय में बढ़ती हुई जनसंख्या में रहन सहन के ऊंचा कराती है, मतलब कि रहन सहन के स्तर का ऊंचा कराती है। इस प्रकार सामूहिक रूप से देश में जनता के रहन सहन का स्तर ऊपर उठता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।